काफ़ी टोक चुके थे, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो, ये है वो है, तुम लोग चोर हो, फलाना है ठिकाना है। हमारे यहाँ जो सीएसओ हैं उनको धमकी देते रहते थे। हमारे यहाँ जो टेक्निकल मैनेजर है, हम सब तुम लोगों की नौकरी खा जाएंगे, तुम लोग क्या करते हो। तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमारा तो सिर्फ समेसन यही था। हमने बल्कि अपने जो हमारा ऑडियो एक वायरल हुआ था उसके लिए हमने खेद भी व्यक्त किया और ये कहा था भाई अब हम आपकी तरफ से जो कुछ हुआ, हमारी तरफ से जो कुछ हुआ उसको हम नलीफाई करके आगे बढ़ें, सोसाइटी को एक सही दिशा दें, क्योंकि इस सोसाइटी में सबको रहना है, हम यहाँ से कहीं जा नहीं रहे हैं। तो ये जो है सबके सोसाइटी अगर अच्छी होगी फिर से हमारा नाम होगा। हम तो सोसाइटी के लिए मतलब बैठे हुए हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग पिछले 2-3 महीने से काम करने ही नहीं देना चाहते हैं, गाली गलौज और इतनी उदंडता पे आ गए हैं कि कल इन्होंने हमारा पुतला जलाया, उसको जो है जूते का हार पहनाया और इसको लेकर के, पुतले को लेकर के गाली गलौज करते हुए वाईपी गुप्ता चोर है, राहुल गोयल चोर है। राहुल गोयल का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं, बेचारा वो तो इतना सीधा बंदा है। ले करके एमपी थिएटर पे गए जहाँ 100-150 बच्चे थे, महिलाएं थी, उनके पेरेंट्स वगैरह थे, वहाँ सब खेलते हैं। वहाँ हमारा वो है, खेलने का जगह भी है और बैठने का जगह भी है। तो वहाँ जा कर के उनको सबको गाली गलौज देकर, अरे हटो तुम यहाँ से, हमें यहाँ प्रदर्शन करना है। तो वहाँ और ये लोग, कुछ लोग जो है अपना, मेरे ख्याल से पेट्रोल रहा होगा या डीजल वगैरह रहा होगा, वो ले करके हमारे टावर के नीचे भी इन्होंने गाली गलौज किया और कह रहे हैं मैं इसको आग लगा दूंगा, इसके घर को आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो जब हमारे गार्डों ने वहाँ रोका तो ये डाइवर्ट होकर के ये एमपी थिएटर में पहुँचे और वहाँ जो है पूरा माइक से पूरा गाली गलौज करते रहे। तो पुलिस प्रशासन भी नहीं देख रही है कि ये लोग कितना घटिया कृत्य कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, जिससे मानसिक संतुलन सबका बिगड़ता जा रहा है। तो अब तो हम तो यही कहेंगे भाई, ये चाबी है दफ्तर की, पुलिस प्रशासन चला ले, नोएडा अथॉरिटी चला ले, जिसको चलाना हो वो चला ले, लेकिन कोशिश ये हो कि विधर्मियों के हाथ में नहीं जाए, किसी सही बंदे के हाथ में जाए, वो काम करे। हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने इनको बोला भी था कि आप लोग जो है हमारे कमेटी में आ जाओ, रिपेयर एंड पेंट कमेटी में आ जाओ, हमारे सिक्योरिटी कमेटी में आ जाओ, हमारे फाइनेंस कमेटी में आ जाओ। इन्होंने एक्सेप्टेंस भी दिया, लेकिन उसके बाद बैकआउट हो गए। ये जब भी इनको कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, रिपेयर से संबंधित, पेंट से संबंधित या हार्टिकल्चर से संबंधित, सारे डॉक्यूमेंट इनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जाते जाते सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ये सोसाइटी हम सबकी है और इस सोसाइटी में अगर सद्भावना बनी रहेगी तो ये सोसाइटी बहुत ग्रो करेगा। 1 रुपये 99 पैसे में भी इस सोसाइटी चल रही है और ये जो रेस्टोरेंट है या बाकी और चीज़ें हैं, इनकी वजह से सब्सिडाइज हो जाता है हमारा जो मेंटेनेंस है, कॉमन मेंटेनेंस है। तो अगर, और हम बहुत सारी और एक्टिविटी भी करते रहते हैं, जैसे प्रमोशनल एक्टिविटी हुई, एडवर्टीजमेंट की एक्टिविटी हुई, तो हमारा क्लब भी बुक होता है। अब इन्होंने क्लब का शीशा भी तोड़ दिया, वो सारी चीज़ें। तो अब इस तरह से अगर करेंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सोसाइटी में रहना। यहाँ से इस सोसाइटी का जो रेट है वो बहुत रैपिडली अप्रिशिएट कर रहा था, लेकिन अब उतने ही उससे जो है डिक्लाइन हो रहा है। तो ये सोसाइटी अगर रहेगी, पुलिस प्रशासन से ये है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि यहाँ ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो हमारे यहाँ घर को जलाने की धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, तो वो तो किसी भी स्थिति में आ सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं। सर, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से नोटिस आया था इसी रेस्टोरेंट के लिए? जी हाँ मैम, इसी रेस्टोरेंट के लिए आया था और कंप्लेंट जो है ये नीरज कुमार, सुनील चौधरी और राहुल मुंद्रा, इन लोगों ने कंप्लेंट किया था कि ये इसको तोड़ दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। तो वो जो है, चूँकि इसके पहले इन्होंने मदर डेयरी तोड़ी थी, इनके कंप्लेंट पे नोएडा अथॉरिटी में इन्हीं लोगों ने कंप्लेंट किया था, तो इनका मनोबल बढ़ गया और इन्होंने कहा ये भी ध्वस्त कर देते हैं। इसमें है क्या कि हमने ये प्रॉपर बिडिंग के थ्रू जो है ये अवार्ड किया था और जिसमें 3 बिडर्स थे और जो सबसे हाईएस्ट बिडर था 1,18,000 पर मंथ का प्लस वाटर चार्जेस 5,000 पर मंथ, उस पे हमने इनको अवार्ड कर दिया था। तो और उसके एक साल पहले राहुल मुंद्रा ने ऑफिस में आकर के एक बार कांटेक्ट किया था बोर्ड मेंबर्स को कि भाई हमें आप ये दे दो, जो कि उनका रेस्टोरेंट का ही काम है।
तो हमने कहा भाई ऐसा है कि अभी हम नहीं दे पाएंगे और इसकी प्रॉपर बिडिंग करेंगे, और ये वो जो है प्रॉपर बिडिंग ट्रांसपेरेंटली करती है, तो उस समय आप बिड कर लेना। तो उन्होंने उस समय बिड नहीं किया था जब हमने बिडिंग की थी, और वो प्रॉपर नोटिस, सारा नोटिस कम से कम 1 महीने तक नोटिस जो है वो पूरा का पूरा सभी जितने भी हमारे टीवी वो हैं, स्क्रीन्स हैं, सब में चला है। सारे जो है जितने भी टावर्स हैं वो सभी टावर के बोर्ड पे सब पे डला था। नहीं, ये इस रेस्टोरेंट को लेके आप बात कर रहे हैं तो जब इस सोसाइटी का नक्शा पास हुआ था, क्या आपका पहले से अप्रूवल था आपके पास में ये रेस्टोरेंट बनाने का? जी हाँ मैम, ये पहले से अप्रूवल था, और ये इन्होंने नोएडा अथॉरिटी को मिसगाइड किया। अच्छा। लेकिन जब हमारे पास नोटिस आ गया इसको तोड़ने के लिए, तो हम नोएडा अथॉरिटी गए, उन्हें हमने दिखाया कि भाई ये देखिए आपने ही अप्रूव कर रखा है 2016 का, 7 जुलाई 2016 का अप्रूव्ड मैप है पूरा, जिसमें कैफे ऑब्लिक रेस्टोरेंट होता है। जब हमने सीओ महोदय को ये बात बताई तो उन्होंने तुरंत जो है अपने उनका जो जीएम है, जीएम प्लानिंग इश्तियाक जी, उन्हें बुलाया, और वैभव गुप्ता को बुलाया जो सीनियर मैनेजर प्लानिंग है, प्लानिंग डिपार्टमेंट के पूरे लोगों को बुलाया, बैठाया और कहा कि हाँ अब नक्शा बताओ क्या है। जब नक्शा में उन्होंने इसकी पुष्टि की तो उन्होंने हमें एक लेटर दिया, और उस लेटर के भरोसे फिर जो है ये टूटना बंद हो गया। अच्छा, लेटर में क्या था? लेटर में ये था कि ये जो है आपका जो कैफ़े रेस्टोरेंट है वो जो है वैध है, इसकी हम पुष्टि करते हैं, लेकिन इसमें जो है आउटसाइडर कोई अलाउ ना हो। फैमिली के जो लोग हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं वो आ सकते हैं, लेकिन आउटसाइडर अलाउ ना हो। हाँ, लेकिन ये तो आपका सोसाइटी के अंदर ही है ना? ये सोसाइटी के अंदर है, इसमें सोसाइटी के ही 2650 फ्लैट्स हैं, 14,000 लोग हैं। लोग बर्थडे पार्टी वगैरह करते हैं, अपना सुबह या शाम को डिनर वगैरह के लिए आते हैं, तो इसी काम के लिए है। और चूँकि एक बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, किसी को कहीं जाना नहीं पड़ता, लोग अपने फैमिली के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं। इधर पूल है तो स्विमिंग भी अपना करते रहते हैं। तो ये इनकी सहूलियत, और उनके अथॉरिटी के लोगों ने, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया कि जो प्रीमियम सोसाइटी है उसमें हमने पूल साइड में रेस्टोरेंट ऑब्लिक कैफ़े का वो दिया है, परमिशन दिया हुआ है। तो सोसाइटी के लोगों जी, के लिए। सोसाइटी के लोगों के लिए। अभी हम यहाँ पे सोसाइटी के मंदिर में मौजूद हैं। क्या यही वो मंदिर है जिसको लेकर अभी विवाद चल रहा है? हाँ जी मैम, ये मंदिर जो है काफ़ी भव्य मंदिर है, और इसकी शुरुआत हमने 2018 में काफ़ी विवादों के बाद किया था, क्योंकि यहाँ के कुछ रेजिडेंट्स उस समय जो है, जैसे नीरज कुमार और सुनील चौधरी, ये लोग जो है उस समय बहुत विरोध कर रहे थे कि ये मंदिर हम बनने नहीं देंगे, यहाँ मस्जिद बनेगा। लेकिन वो सारे विरोधों के बावजूद जो है मंदिर यहाँ बना, और भव्य बना। और इस मंदिर में अभी पीछे जो है, जो आप ये पूरा एरिया देख रहे हैं, यहाँ कम से कम डेली 250 से 300 लोग यहाँ आते हैं। सुबह शाम पूजा होती है, और हर एक मंगलवार को, हर एक शनिवार को पूरा जो है यहाँ सारा का सारा सुंदरकांड वगैरह होता है। यहाँ से जो बच्चे जाते हैं सुबह स्कूल के लिए, वो यहाँ प्रणाम करके जाते हैं। और यहाँ जितनी महिलाएं हैं, जितने लोग हैं, श्रद्धा भाव इतना बढ़ गया है कि कम से कम यहाँ मतलब डेली 300-400 लोग तो आते हैं। लेकिन बच्चे जो जाते हैं, जो उनके पेरेंट्स जाते हैं, वो सारे के सारे लोग जो है यहाँ प्रणाम करके जाते हैं, और सबकी एक आस्था बन गई है इस मंदिर में। अब इस मंदिर में हम ये कैसे सोच सकते हैं कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए, जिसके लिए इन लोगों ने पूरा एफर्ट किया, जिसमें नीरज कुमार, सुनील चौधरी और ये अंशुमान वगैरह हैं। तो इन लोगों ने पूरा प्रयास किया नोएडा अथॉरिटी को गुमराह करने के लिए, और नोएडा अथॉरिटी ने गुमराह होकर के लेटर भी दे दिया कि हाँ भाई ये अवैध है, इसको ध्वस्त किया जाए। लेकिन जब हमने उनको नक्शा दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई, आस्था का हमने प्रतीक, मंदिर तो आस्था का ही प्रतीक होता है, यहाँ 98% 99% हिंदू हैं, तो हम पूजा पाठ के लिए कहाँ जाएंगे? कहीं तो एक जगह होनी चाहिए हमारे हिंदू भाइयों की पूजा पाठ के लिए। तो उस चीज़ को उन्होंने समझा, उन्होंने कहा ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है। और चूँकि 98% 99% यहाँ हिंदू लोग हैं, तो उनकी एक पूजा की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और गो थ्रू किया। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे मॉडर्न
महागुण मॉडर्न सोसाइटी के सचिव वाईपी गुप्ता जी जिनसे हमने बातचीत करी, उनका कहना है कि कुछ लोगों की ओछी राजनीति के चलते उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन से कई बार कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब देखना होगा कि कब तक इनकी समस्या का समाधान होता है। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं जोहम रुबा, यूपी की बात।